हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। लूसेंट जीके वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय, देखो महाजनपद जिस प्रकार अभी के समय क्या है, हमारा देश राज्यों में बटा है, उसी तरह उस टाइम पे क्या था, जनपदों में बटा हुआ था। भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब इन दो लाइनों से दो क्वेश्चन बन गए यहीं पे। पहला, कितने जनपदों में बटा हुआ था भारतवर्ष, इसका आंसर है 16। और दूसरा, बौद्ध धर्म का ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। तो दो क्वेश्चन बन गए ना यहां से। अगला है, देखिए महाजनपद और उनकी राजधानी। जो मेन महाजनपद है मैंने उन्हें अंडरलाइन किया है। पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा, और ये अभी बिहार में इसका आधुनिक स्थान है। मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी और ये अभी बिहार में ही है। पटना और गया वाला जो क्षेत्र है ये मगध में आता था। नेक्स्ट है काशी। काशी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। काशी अपने आप में एक महाजनपद था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। और ये वाराणसी कौन से क्षेत्र में आता है, आपको पता ही होगा कौन से स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। वत्स। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी और यह इलाहाबाद के आसपास का स्थान है था। अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। ये महिष्मती वर्ड आपने कहीं मूवी में भी सुना होगा, माहिष्मती है ना, महिष्मती। अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। ये कहाँ पे आता है, अभी मालवा मध्य प्रदेश में। ऐसे ही पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। ये बरेली फर्रुखाबाद बदायूं के आसपास का एरिया है। सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा और ये भी यूपी में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और ये जो अभी है ये पेशावर रावलपिंडी के आसपास पड़ता है पाकिस्तान में। तो इस तरीके से जो 16 महाजनपद थे उसमें सिर्फ मैंने आपको मेन बताया है। अब आते हैं जैन धर्म पे। छठा इसका पार्ट है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशुसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। इसके बाद सीधे 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर किन्हें कहा गया, महावीर स्वामी को। इससे क्या पता चलता है कि कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये इनका जो ये लास्ट तीर्थंकर थे, इन पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस है और लूसेंट में इन्हीं तीर्थंकर के बारे में दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं इसे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है। अब ये इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृज्ञ कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन आता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, या वर्धमान किसके बचपन का नाम था, महावीर के बचपन का नाम था। अगला है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा को क्या बोला जाता था, अर्धमागधी। अगला है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। नेक्स्ट है, जैन धर्म की तीर्थ त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। अगला है, जैन धर्म में ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, मौर्योत्तर युग में
मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप भी अंडरलाइन इसमें कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट है उसमें। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अब ये क्वेश्चन में भी बन जाए कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण से हुई थी। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। तो इनका जो निर्माण हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। फिर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता होगा गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। अब है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन माया देवी की मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनकी सौतेली माँ जिनका नाम प्रजापति था, उन्होंने प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन करा और इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब ये सिद्धार्थ नाम से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। अभी अभी आपने सिद्धार्थ नाम कहाँ पे पढ़ा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला है जिसे ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की में क्या किया? गृह त्याग किया। इसके बाद है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण करी? आलार कलाम से। तो इनके प्रथम गुरु बन गए। इसके बाद इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। फिर है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, क्योंकि उन्हें क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया बुद्ध, और उससे पहले क्या था? सिद्धार्थ। वह स्थान बोध गया कहलाया, जहां पे क्या हुआ? इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, और बौद्ध ग्रंथों में से धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। अगला है इनके अनुयायी। इनके अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहां पे दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है। और इसके बाद जिसे बौद्ध धर्म में
निर्माण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न है, वैसे ही बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ, ये तीन क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब बौद्ध सभाएं हुई जिनमें उपदेश दिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था? बौद्ध संगीति का नाम दिया। जहां पे क्या हुआ करता था? वो ज्ञान दिया करते थे। तो ऐसे ही 4 संगीतियां हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन ही क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 4 प्रकार के दुखों के बारे में बताया। और इन दुखों की मुक्ति कैसे होगी? बुद्ध ने इसका मार्ग भी बताया। इस मार्ग को क्या बोला गया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 ऐसे रास्ते बताए जिनसे दुख दूर हो सकते हैं। अब ये 8 मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत ही मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यह किसका मानना था? बुद्ध का मानना था कि वो अगर इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करता है तो उसकी भव तृष्णा नष्ट हो जाएगी और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब निर्माण का मतलब क्या है? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। आप सभी को पता होगा कि क्या होता है जीवन और मरण, ये 2 पहलू क्या है? सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जीवन मरण के चक्र से ही जो मुक्त हो जाए तो क्या कहा जाता है? उसे निर्वाण प्राप्त हो जाना। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अब ऐसे ही शील, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पे बल दिया गया। ऐसे ही इन्होंने, जैसे अष्टांगिक मार्ग थे 8 मार्ग, वैसे 10 शील थे जिससे निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाया करता था। अगला है गृहस्थों के लिए केवल 5 शील और भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। ठीक है, ये 10 शील क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। लेकिन पहले 5 ही गृहस्थ लोगों के लिए थे, बाकी जो सारे 10 थे वो किनके लिए थे? भिक्षुकों के लिए थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। इसका मतलब क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या मानते थे? कि ईश्वर नहीं है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाओं का संबंध वैसे किससे है? जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने साक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, परंतु इसके उपरांत मैत्रेयी व अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है, बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कौन सी शैली में किया गया? गांधार शैली में किया गया। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। और ये मथुरा कला का संबंध, अभी मथुरा कला पहले वर्ड आया था, ये मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से
है। तो ये चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। गांधार शैली के अंतर्गत क्या हुआ, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। और मथुरा शैली में भी क्या है, मथुरा कला में क्या है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति है। अब पद्म संभव गुरु रिनपांच जी ने बोला गया, उन्होंने तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। और हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में बुद्ध की 123 फीट ऊंची इनकी क्या है, मूर्ति है। नेक्स्ट है शैव धर्म। शैव धर्म, शैव धर्म मतलब जो लोग क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। शिव की पूजा करने वालों को शैव, और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया, शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। तो ये जो शिवलिंग की उपासना का जो संबंध है ये किससे, हड़प्पा संस्कृति में भी इसका अवशेष मिला है। ऋग्वेद में शिव के लिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये सब है शैव धर्म के बारे में। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यके में मिलता है। अब इसमें है पाशुपत संप्रदाय। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताएगी। जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान, महायान। ऐसे ही शैव धर्म के 4 संप्रदाय थे, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलीश थे। लकुलीश इसके संस्थापक थे और इनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किनको, लकुलीश को। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब कपालिक समुदाय के इष्ट देव, कपालिक समुदाय के इष्ट देव का भी नाम आता है इसमें। क्या, कौन थे, भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है। अब है लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु थे। ठीक है। वत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी और नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। और गोरखनाथ मंदिर भी है ना, इस नाम से गोरखनाथ के समय पे हुआ था। किनका, नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया। राष्ट्रकूट क्या है, एक क्या है, वंश का नाम है राष्ट्रकूट। तो उनके राजाओं ने क्या कराया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वरी शैव मंदिर का निर्माण कराया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया, चोल शासक राजराज प्रथम ने। तो इसका ऐसे आंसर याद करना काफी इजी है। राजराजेश्वर राजराज है ना, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, राजराज प्रथम ने। और वो कौन थे, चोल शासक थे। नेक्स्ट है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, राजराजेश्वर शैव मंदिर को। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। किसमें, कुषाण शासकों की मुद्राओं में। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए पार्ट इसका 9, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। और ये वैष्णव धर्म का मतलब क्या होता है, जो विष्णु के उपासक थे उन्हें वैष्णव कहा गया। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण मतलब विष्णु भगवान। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध
था। तो इतना काफी है इसमें। और इसमें एक चीज और आती है, अंकोर वाट का मंदिर। हाँ, ये अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा II ने बनवाया। ठीक है, और इस मंदिर का लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है किसने बनवाया? कंबोडिया के में जो राजा थे सूर्यवर्मा ने बनवाया। 1113 ईसा से 1150 ईसा में ये राजा थे वहां के, और इन्होंने अंकोर वाट का मंदिर बनाया है। और ये भी क्या है? भगवान विष्णु का मंदिर है। अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मक्का और मदीना सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं ना, तो मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में, हजरत मोहम्मद साहब की बात हो रही, 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। तो देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करी। ठीक है, कुरान आप सभी को पता होगा, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 में हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। इसलिए मक्का और मदीना सबसे ज्यादा पवित्र स्थल इस्लाम धर्म में माने जाते हैं। मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मदीना में इन्हें दफनाया गया। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों, अब इसके बाद क्या हुआ? शिया और सुन्नी दो भागों में क्या हुआ? 2 पंथों में इस्लाम विभाजित हो गया था, सुन्नी और शिया। सुन्नी किन्हें कहा जाता है? जो सुन्ने में विश्वास रखते हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों में का विवरण है और इस पे भी विश्वास रखते हैं। अब शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। जो शिया है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। तो मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे माना जाता था? अली को। अली मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। तो खलीफा किसे कहा गया? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और तुर्क शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। किसको समाप्त करा? खलीफा पद को। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने लिखा? इब्न इराक ने लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी यह पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो अरबों के आने से इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और सबसे पहले उन्होंने सिंध जो प्रदेश था वो जीत लिया था। अब मक्का, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। देखो, नमाज के दौरान एक नोट लिखा हुआ, नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या बोला जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।